काल चक्र, समय का अनंत चक्र। हिंदू धर्म में समय को एक रेखीय लीनियर अवधारणा के बजाय एक चक्र साइक्लिक के रूप में देखा जाता है, जिसे काल चक्र कहते हैं। यह समय का एक अनंत चक्र है जो लगातार घूमता रहता है 4 युगों के माध्यम से: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि मानवता की चेतना के 4 स्तर हैं जिनसे हमारा पूरा इतिहास, व्यवहार और भविष्य जुड़ा हुआ है। सत्ययुग, ये युग सबसे पहला और सबसे पवित्र युग माना जाता है। इसे कृतयुग भी कहा जाता है। ये युग सत्य, धर्म और शांति का युग था। चारों वर्ण, चारों आश्रम, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य में स्थित था। मनुष्य 1 लाख वर्षों तक जीता था और किसी को न कोई रोग होता था, न मृत्यु का भय। धर्म की तुलना एक गाय से की जाती है जो सत्ययुग में 4 पैरों पर खड़ी होती है। इस युग में ईश्वर स्वयं ब्रह्म रूप में विद्यमान रहते थे और मनुष्य ध्यान और तप से सीधे आत्म साक्षात्कार करता था। त्रेता युग, सत्य के स्थान पर अब 3/4 धर्म रह गया। मानव स्वभाव में इच्छाएं और अहंकार प्रवेश करने लगे। इसी युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। रामायण इसी युग में घटित हुई। राज्य और समाज की संस्थाएं स्थापित हुईं, युद्ध हुए, परंतु अभी भी नैतिकता और मर्यादा का पालन होता रहा। मनुष्य की औसत आयु लगभग 10,000 वर्ष की थी। द्वापर युग, अब धर्म के केवल 2 पैर बचे। इस युग में संघर्ष, युद्ध और असत्य का प्रभाव बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी युग में हुआ और महाभारत का युद्ध भी। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष तक रह गई और समाज में धर्म और अधर्म का संघर्ष बहुत तीव्र हो गया। कलियुग, और अब वर्तमान है कलियुग। धर्म का केवल 1 पैर शेष है और बाकी 3 पैर झूठ, हिंसा और अधर्म में चले गए हैं। यह युग अज्ञान, छल, लालच और मोह का युग है। मनुष्य की आयु औसतन 100 वर्ष रह गई है और सत्य का मार्ग सबसे कठिन हो गया है। परंतु यही युग सबसे अनोखा है, क्योंकि जहां अन्य युगों में मोक्ष के लिए तप और त्याग चाहिए था, वहीं कलियुग में मात्र नाम जप से मोक्ष संभव है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलियुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से ही उद्धार होगा। अब प्रश्न उठता है, ये युग कितने समय तक चलते हैं? हिंदू ग्रंथों के अनुसार सत्ययुग = 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग = 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग = 8,64,000 वर्ष, कलयुग = 4,32,000 वर्ष। इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग, जिसकी कुल अवधि होती है 43,20,000 वर्ष। 1000 महायुग मिलकर होता है एक ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कहते हैं एक कल्प, और ऐसा ही एक रात होती है जिसमें सृष्टि विलीन हो जाती है। आज हम कलियुग के लगभग 5126वें वर्ष में हैं। माना जाता है कि कलियुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के देहत्याग के तुरंत बाद हुई थी, लगभग 3102 ईसा पूर्व में। इन युगों का वास्तविक संदेश क्या है? 4 युग केवल समय मापन नहीं है, ये चेतना के स्तर को दर्शाते हैं। जब सत्य और धर्म प्रबल हो तो समाज स्वर्ग बन जाता है, ये सत्ययुग है। जब स्वार्थ और अज्ञान बढ़ता है तो समाज पतन की ओर बढ़ता है, ये कलियुग है। लेकिन हर पतन के बाद फिर पुनः उत्थान होता है। कलियुग के बाद फिर से सत्ययुग आता है। यही है काल चक्र की सबसे सुंदर बात। इसलिए भले ही कलियुग अंधकारमय हो, पर यही प्रकाश की खोज का सबसे बड़ा अवसर भी है।